नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी का भाग नंबर 8। सुबह के 5 बजे बिट्टू स्टेशन की फर्श पर पॉलीथीन बिछाए बैठा हुआ था, मानो दुनिया से बेखबर अपने ही ख्यालों में हो। उसके गोरे चेहरे पर रात के हुए रोमांस की निशानी साफ दिखाई दे रही थी, जो कि मादा मच्छरों ने उसके चेहरे पर कई जगह अपने प्रेम चिन्ह छोड़ दिए थे, जिससे लाल लाल निशान उसके चेहरे पर उभर के आ रहे थे। मच्छरों के इस अनचाहे प्रेम ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। इसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। स्टेशन पर कुछ दुकानों में चाय बन रही थी, जिसकी सुगंध हवा में घुली हुई थी। बिट्टू ने अपने थके हुए शरीर को एक झटका दिया, मानो खुद को जगाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर मुंह धोने के लिए नल के ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने ठंडे पानी की छींटें अपने मुंह पर मारी, उसे एहसास हुआ कि रात की उस प्रेम कथा का अंत कितना खट्टा भरा था। बिट्टू मुंह धोने के बाद एक दुकान के पास जाकर चाय और बिस्किट का ऑर्डर देता है। गर्म चाय की चुस्की के साथ बिस्किट को डुबो डुबो कर खाते हुए उसने अपने बीते दिनों को याद किया। चाय खत्म होने के बाद बिट्टू ने स्टेशन की ओर एक आखिरी नज़र डाली, मानो रात की तमाम बेचैनी और संघर्ष को अलविदा कह रहा हो। अब उजाला हो चुका था और बिट्टू को एहसास हो गया कि वो ऑटो वाला सही कह रहा था। अपनी मंजिल उसे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उसे इस शहर में रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि वो एक और रात स्टेशन पर गुजारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रात में उसे कई बार ख्याल आया कि वो वापस लौट जाए और वहीं जाकर कोई काम पकड़ ले, लेकिन जैसे ही मुन्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, उसके कदम ठिठक गए। उसने इंदौर के लोकल एरिया में सारा दिन कमरा ढूंढने में बिता दिया, पर किराया इतना ज़्यादा था कि उसकी जेब देने को सहमत ना हुई। इस बीच उसने कई ऐसी दुकानों का पता लगाया जहां सस्ते में पेट भर खाना मिल सकता था। उनमें से एक दुकान पर उसने खाना खाया और फिर रहने का ठिकाना ढूंढने निकल पड़ा। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन उसे अपने बजट के मुताबिक कोई ठिकाना नहीं मिला। बिट्टू सड़क के किनारे खड़ा आती जाती लंबी कार को देखते हुए सोच रहा था कि एक दिन जब वो भी बड़ा आदमी बन जाएगा तो ऐसी ही किसी गाड़ी में मुन्नी के साथ घूमेगा। तभी एक जोरदार हॉर्न ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने देखा कल रात मिला ऑटो वाला उसके सामने ऑटो रोके खड़ा था। ऑटो वाले ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भैया, तुम्हारा दोस्त लेने नहीं आया? बिट्टू हल्का मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा था भाई, वो कमीना दोस्त मुझे लेने ही नहीं आया, पर इसमें शायद उसकी भी गलती नहीं है। इतने महंगे शहर में भला कौन ही साथ देगा, और मैं तो ठहरा बेरोजगार। ऑटो वाले ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने भैया, वैसे अभी तक रहने का ठिकाना नहीं मिला? यहाँ तो एक से एक बढ़कर होटल हैं। बिट्टू ने निराशा से सिर झुकाकर कहा, अरे भैया, मैं यहाँ छुट्टी मनाने थोड़ो ना आया हूँ, कमाने आया हूँ, इसलिए सस्ती जगह तलाश रहा हूँ, पर यहाँ 2000 से कम में कोई कमरा ही देने को तैयार नहीं है। ऑटो वाला सोच में डूबते हुए बोला, अच्छा तो तुम कितना किराया दे सकते हो? बिट्टू ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, वैसे तो 500 रुपये दे सकता हूँ, पर यहाँ की महंगाई देखकर 1000 रुपया देने को तैयार हूँ। ऑटो वाले ने सुना तो उसकी आंखें चमक गईं। अरे तब तो मैं तुम्हें रहने का ठिकाना दे सकता हूँ, बस वहाँ लड़कियाँ ला नहीं सकते हो। बिट्टू ने तुरंत उत्साह से कहा, अरे उसका कोई टेंशन नहीं, मैं इन चक्करों से दूर हूँ, तुम बस रहने का ठिकाना बताओ। ऑटो वाला हंसते हुए बोला, तो फिर देर किस बात की, बैठ पीछे, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। बिट्टू उसकी बात मानकर ऑटो में बैठ गया।
उसे ऐसा लग रहा था मानो आज ये आदमी इंसान के भेष में कोई देवता है। उसका दिल कर रहा था कि उसके गाल को चूम ले, पर ऐसी हरकतें शायद उसके कैरेक्टर को खराब कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और कहा, वैसे भैया तुम तो बड़े नेक आदमी निकले। मैंने नहीं सोचा था कि इस शहर में जहाँ मेरा दोस्त भी साथ छोड़ देगा वहाँ तुम्हारे जैसा कोई इंसान मिलेगा जो मेरी इतनी मदद करेगा। तुम सच में कोई देव मानुस हो भैया। वैसे तुम कहाँ से हो भाई? ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भोपाल से हैं। कुछ साल पहले कमाई के लिए इंदौर आए थे और तब से यहीं हैं और ऑटो चला रहे हैं। बिट्टू ने सुना तो अपना सिर धीरे से हिला दिया और कहा, वैसे भाई तुम्हारा नाम क्या है? ऑटो वाले ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई और उसने दुखी होकर कहा, अरे भाई क्या पूछ लिए, बस नाम ही ना पूछो, दुनिया का कुछो पूछ लो। हम सब जाने थे, बस नाम ही बताए मैं कतराई थम। ये सुनकर बिट्टू को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा उसने क्या ही पूछ लिया। तो उसने धीरे से कहा, क्या होगा भैया, कुछ गलत पूछ लिए का? अरे नहीं, तुम कुछ गलत नहीं पूछे हो, पर साली हमारी जिंदगी ही गलत है तो हम का कर सकते थे। हमारा नाम हमारी अम्मा और हमारे बाबूजी मिलकर रखिन है और ऐसा रखिन है कि हमका बताएं थोड़ा सा झिझक लागत है। तो ये सुनकर बिट्टू कहता है, अरे भाई ऐसा क्या ही नाम रखा है तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने? अब क्या ही बताएं यार, वो हमारे बाबूजी अपने बाबूजी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने हमारा नाम राम किशोर रखा। उसके बाद हमारे बाबूजी अचानक ही स्वर्ग सिधार गए, तो हमारी अम्मा जो हमारे बाबूजी से बड़ा प्रेम करत रहे, उन्होंने हमारा नाम राम किशोर गिरधर रख दिया और तभी हमारा नाम पड़ा राम किशोर गिरधर सिद्धार्थ शर्मा। वैसे तुम चाहो तो हमका सिद्धू कह सकत हो, हमका कोई तकलीफ नहीं है। ऑटो वाले का नाम सुनकर बिट्टू को मन ही मन थोड़ी सी हंसी आई, पर वह हंस नहीं सकता था क्योंकि वैसे भी वो ऑटो वाला बड़ा दुखी था अपना नाम बताने के लिए, और ऐसे में अगर वो हंसता तो शायद उसे रहने का ठिकाना जो मिलने वाला था मिलता भी नहीं। इसलिए उसने अपनी हंसी को अंदर ही दबा लिया और कुछ सोचकर कहा, वैसे भैया तुमने या तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा नाम सिद्धार्थ कैसे पड़ा? अरे ये नाम तो हमें खुदे रख लिए, अब घर वालों ने तो अपना नाम दे दिया, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने नाम की कुछ इज्जत रखें। यही लिए हम अपना नाम खुदे रख लिए और हमने कहा वैसे इतना बड़ा नाम है, एक और नाम अपने पसंद का जोड़ लिए, तो हमने नाम रख लिया सिद्धार्थ। तो ऐसे हमारा पड़ा नाम राम किशोर गिरधर सिद्धार्थ शर्मा। प्यार से हमें सब सिद्धू कहते हैं। वैसे भैया तुम तो अपना नाम बताए हो नहीं? ऑटो वाले ने अपनी बात पूरी करने के बाद पूछा। हमारा नाम कुछ खास नहीं, पर लोग प्यार से बिट्टू कहते हैं। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है। हमारी अम्मा ने हमारा नाम रखा है, प्यारा कैसे नहीं होगा? बिट्टू ने अपनी अम्मा को याद करते हुए कहा। तो दोस्तों, अब ये तुम बताओ कि यू चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।